गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैडम लेटर्स में एंगल्स कैसे पता करते हैं, तो इसीलिए ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है। सो फर्स्ट लेटर जो है ये मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा दिखाया है। ओके, एग्ज़ाम में इतना बड़ा नहीं आता, नॉर्मल लेटर्स में ही आएगा। ये काफ़ी बड़ा बनाया है। और लेटर्स जो है जब हम एंगल्स बनाते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइंस में ही लेटर्स आएगा। जो हमारा कर्व्ड लैंग्वेज है या कर्सिव जो रिटन है वैसा नहीं होगा। एवरी लेटर विल बी रिटन विथ स्ट्रेट लाइंस। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि एंगल कैसे ढूंढे। एंगल ढूंढने का तरीका क्या है? पहले तो एक कॉर्नर ढूंढो और उसके साथ दो लाइंस ढूंढो, यानी वन वर्टेक्स एंड टू आर्म्स। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द लेटर ए। ओके, पहला कॉर्नर कहाँ है? पहला कॉर्नर यहाँ है ना, पहला कोना यहाँ है और ये दो आर्म्स हैं, दो हाथ है उसके, तो यहाँ एक एंगल है। ओके, अगला कोना मैं ढूंढूँ, अगला कोना यहाँ है, राइट। इसके साथ ये आर्म है और ये आर्म है, ये हाथ है इसका और एक हाथ है, दो हाथ है और दो हाथों के बीच एंगल होता है, दिस इज़ द एंगल। उसी तरह से यहाँ देखो, ये भी एक कोना है, इस कोना का यहाँ दो हाथ है तो यहाँ भी एंगल हो गया। ओके, अब ये कोने का और भी दो हाथ है, एक हाथ ये है और एक हाथ ये है, तो यहाँ भी एंगल है, राइट। और ये इसी तरह ये दो हाथ है, यहाँ भी एंगल है। अब एन में आए, लेटर एन में, अब पूछो ये यहाँ भी कोना में कोना है, मैम यहाँ एंगल क्यों नहीं है? बिकॉज इसके पास हाथ एक ही है और एक हाथ होना चाहिए, राइट। सो कम हियर फॉर द लेटर एन। एन में पहला कॉर्नर कहाँ है? पहला कॉर्नर ये है, दो हाथ है, ये एक एंगल है। ये भी एक कॉर्नर है बट इट हैज़ नो टू, इट डज नॉट हैव टू आर्म्स, इट हैज़ ओनली वन आर्म। कम टू दिस वन, दिस इज अगेन अ वर्टेक्स, इसके भी दो हाथ है, इसके बीच में एंगल आ गया, राइट। कम टू लेटर डी। अब लेटर डी में ये एक कॉर्नर है, ओके, तो लेटर डी में ये दो आर्म्स है, यहाँ आ गया। और कॉर्नर है कि नहीं देखे, ये एक पॉइंट है, कॉर्नर है, यहाँ भी दो आर्म्स है, राइट। यहाँ एक एंगल बन जाएगा क्योंकि बेंडिंग हुआ है, देखा ना, यहाँ एक बेंड है। यहाँ भी एक है कॉर्नर, ये दो हाथ है, यहाँ भी एक कॉर्नर है, ये दो हाथ है। सो वन वर्टेक्स टू आर्म्स, जहाँ पर एक वर्टेक्स और दो आर्म्स है एंगल हो गए। सो दिस इज अ वर्टेक्स एंड दीज आर द टू आर्म्स। ओके, सो एंगल मैंने मेरा बनाना हो गया, राइट। ये काफ़ी बड़ा करके मैंने लेटर्स लिखे। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई विल हैव टू काउंट कि टोटल एंगल्स कितने हो गए। ए में कितने हैं? 1 2 3 4 5, एन में 2 6 7, डी में 8 9 10 11 12 and 13. That means the total angles in the word is 13. Okay, now the question पूछा acute angle, इसमें अब क्वेश्चन आएगा acute angle कितने हैं। acute angle means 90 से कम। तो कुछ लोगों ने पूछा मैडम आप L कैसे रखते हैं? L का क्या है रखने का, ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर में आना चाहिए। L का जो कॉर्नर है ये तुम्हारे वर्टेक्स से मिलना चाहिए। सो मेरा पहला वर्टेक्स ये है और एक आर्म L का भी उसी तरह है, देखो दो आर्म है, एक ये आर्म है और एक ये आर्म है, राइट। और कोई एक आर्म को मिला देना, जैसे मैंने ये आर्म को मिला रही छोटे वाले को और वर्टेक्स रख दिया। तो जो ये एंगल कैसा लग रहा है? L से छोटा लग रहा है या बड़ा लग रहा है? L से छोटा है, राइट। सो दिस इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ भी अगर मुझे L रखना हो इस कॉर्नर में, सो ये कॉर्नर में मुझे रखना है और एक आर्म मिला देना है। ओके, ये एक आर्म मिला दिया। अब देखो ये भी देखो, अंदर का जो भाग है वो L से छोटा है, L का ये वाला आर्म बाहर निकल गया है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एक्यूट। अगर मुझे यहाँ पर रखना हो L को, तो सेम ऐसे रख दिया कॉर्नर टू कॉर्नर और एक आर्म मिला दिया मैंने, ठीक है, एक आर्म मिला दिया। दूसरा आर्म देखो, यानी ये जो अंदर वाला एंगल है L से बड़ा है, सो दिस बिकम्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, उसी तरह ये भी एक्यूट होगा, ये ऑब्ट्यूज होगा। एन का अगर देखो, यू कैन ऑल्सो यूज़ अ प्रोट्रैक्टर, अपना प्रोट्रैक्टर यूज़ करके भी कर सकते हो। अगर करना हो तो ये मिडिल पॉइंट कहाँ रखना पड़ेगा? वर्टेक्स पे रखना पड़ेगा। ओके, सो मुझे क्या करना है, मिडिल पॉइंट मुझे वर्टेक्स पे रखना पड़ेगा और एक लाइन को ये यहाँ पर रखना है। ओके, सो दिस लाइन ओवर लाइन, और एंगल देखो कितना है, 20 डिग्री है। ओके, इन इनर सर्कल से मैंने देखा है इसको,
सो इट इज़ 20 डिग्री। ये 20 डिग्री है, 90 से कम है, सो ये क्या हो गया, एक्यूट हो गया। अगर ये एक्यूट है तो ऑब्वियसली नीचे वाला ये भी एक्यूट है। ओके, ना कम टू दिस वन। प्रोट्रैक्टर रखकर ही देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में हाथ में प्रोट्रैक्टर ही होगा, एल तो होगा नहीं, एल अलाउड नहीं होगा ले जाना। सो मिडिल पॉइंट ओवर, ये वर्टेक्स के ऊपर मैंने मिडिल पॉइंट रखा है, लाइन ओवर लाइन। ओके, अंदर वाला स्केल से देखना है मुझे, क्योंकि लाइन के ऊपर मेरा अंदर का ज़ीरो आया है। सो आई विल गो लाइक दिस, 0 0 0 0 कहाँ है, ये है लाइन, देखो ये ऑलमोस्ट कितना हो रहा है पता है, अंदर के स्केल से लगभग 70 है, ये 70 है लगभग। तो 70 क्या हो गया, ये भी एक्यूट एंगल है। ये तो देखकर ही पता चल रहा है ना, एल से बड़ा है, सो ये ऑब्ट्यूज हो गया। ये भी ऑब्ट्यूज है, देखकर पता चला। अभी गेस करना आना चाहिए। ओके, ऑल द टाइम एल लेकर या प्रोट्रैक्टर लेकर नहीं हो सकता। एल से तो ये बड़ा ही है, हमारा इंग्लिश एल होता तो ऐसा होता, ये एल से बड़ा ही है, ऑब्ट्यूज है। ये भी देखो एल से बड़ा है, काफ़ी बड़ा है ये। ओके, लेकिन ये एल से छोटा है, बिकॉज अगर इंग्लिश लेटर एल होता तो ये ऐसा होता है ना, सो ये एल से छोटा। दिस इज़ एक्यूट। मेरे इस वर्ड में, एंड वर्ड में एक भी राइट एंगल नहीं निकला। ओके, या तो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। तो तुम्हें एक्यूट काउंट करके लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 एक्यूट, और ऑब्ट्यूज कितना निकलेगा, ऑब्ट्यूज इफ आई राइट 1 2 3 4 5 and 6। ओके, सो एक्यूट 7, ऑब्ट्यूज 6, और टोटल एंगल कितना, 7 + 6 13, यानी मेरा आंसर करेक्ट है। अब समझ गए होगे तुम लोग। ओके, ठीक से समझ लेना। बाय।